हेलो मेरे सुपर इंडियन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक 7.62 SLR राइफल। देखो SLR राइफल आप लोग पहले जरा इसका फिगर देखिए, है ना, इसका चित्र देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास दो तीन फिगर मैंने इसके लिए निकाले हैं। इस टाइप की आकृति आपने देखी होगी, है ना। SLR तो सेल्फ लोडेड राइफल ही है, ये मशीन गन नहीं है। तो इसके बारे में आप लोग समझिए। इसे बट, इस वाली जगह को बट कहते हैं, बट स्टॉक कह दो, है ना। आगे एक चाकू लगता है इस प्रकार से, आगे यहाँ पे एक चाकू लगता है, जैसे पिक्चर में देखा होगा आपने। तो उसे संगीन कहते हैं, बायोनेट कहते हैं। चलो हम देखते हैं इसके बारे में, सीखते हैं नई चीज़, है ना। आगे बढ़ते हैं। SLR का पूरा नाम क्या है? सेल्फ लोडेड राइफल। 7.62 इसके आगे लगाते हैं। 1A1 इसका वर्जन, कई सारे वर्जन है, ना लिखें तब भी चल जाएगा। 7.62 ना लिखें तब भी चल जाएगा। अब 7.62 क्यों है? जैसे आपने एक सुना होगा, एक राइफल थी हमारे पास, ठीक है, 0.22 ये इस प्रकार से होती थी। अब इसका जो 0.22 या इसका नाम 7.62 क्यों है, तो उसे समझिए आप लोग। जहां से गोली निकलती है बंदूक से, तो उसके आगे जो ये जो होता है, ये इसमें जो इसका साइज है, वो साइज के नाम पर इसका नाम रखा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इस राइफल को 7.22 SLR क्यों कहते हैं। इस राइफल की जो कैलिबर है, इसी को कहते हैं कैलिबर। देखो मैंने आपको दिखाया था ना, जो बंदूक की नली में से जो आगे जो हिस्सा रहता है, गोली, जहाँ से बंदूक गोली बाहर निकलती है, उसे कहते हैं कैलिबर। कैलिबर कह दो, बैरल कह दो, नली का जो व्यास है, लंबाई नहीं, इसकी लंबाई नहीं कह रहे हम, इसकी लंबाई, ये जो लंबाई है ना, इस लंबाई को नहीं कह रहे हम। तो जहाँ जहाँ से गोली निकलेगी वो इतना होता है, mm कितना होता है, मिलीमीटर, बहुत कम होता है। तो इसे इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, तो उसके नाम में ही लिखा हुआ है 7.62 SLR, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस राइफल का कैलिबर कितना होता है? अब मान लो तेलुगु आ गया तो 7.62 ही होता है, mm 6. इस राइफल में बुलेट या राउंड का साइज कितना होता है? अब सोचो, जहां से बुलेट निकलेगी उसकी लंबाई, चौड़ाई की, लंबाई की बात नहीं कर रहा, मोटाई, गोलाई, इतना ही छेद है तो इतनी की निकलेगी। 7.62, 7.62 में ग्रोव्स कितने होते हैं? अब ये ग्रोव्स क्या होता है? ये जो खांचे बने हैं, आप देखो जरा, इमेजिन करो, देखो ये जो जो डिजाइन है, देखो देखो ये जो डिजाइन ये आया, ये जो खांचे हैं, इसे हम खांचा नहीं बोलते, ग्रोव्स कहते हैं। तो ग्रोव्स कितने होते हैं? ये अंदर तक है, पूरी नली के अंदर तक, तो 6 होते हैं, है ना। मैंने आपको एक बताया था, आपको सिर्फ 0.22, ये 0.22 वाला फिगर है। इसका असली फिगर तो देखो ये है, फिगर कह दो, पिक्चर कह दो, चित्र कह दो। ये आपको होता है पीले पर में नहीं दिखाई दे रहा हो तो ऐसे देखो जरा, इमेजिन करो। तो इसमें ग्रोव्स होते हैं 6। आगे बढ़ते हैं। अब आया इसकी लंबाई कितनी होती है। अब सोचो, वैसे इसकी लंबाई 45 इंच है। 3 टाइप की होती है, ऐसे 3 प्रकार के। एक की 44 पॉइंट कुछ है, फिर 45 पॉइंट, है ना, 44 पॉइंट कुछ है, फिर 45 पॉइंट कुछ है, तो एवरेज हम 45 लिख देंगे, हम चल जाएगा। और अगर 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 हम चक्कू लगा दें आगे, है ना, आगे चक्कू लगा देते हैं, देखा आपने, जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे पिस्तौल है, उसमें 6 गोली मारी, है ना, या वो गोली खत्म हो गई, तो फिर क्या करता है वो, विलन मारता है या हीरो, है ना। तो ये कुछ थोड़ा ना कि मतलब मार के फेंक दिया, अरे तुमने 2-3 लाख रुपए की तुम्हारी बंदूक है, तुम उसे मार के फेंक रहे हो, तो क्या सब मर जाएगा? इससे बढ़िया तो बंदूक को हाथ में रखो, उसे बट से मार दो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए गोली खत्म हो गई, तो आगे जो बंदूक के चाकू लगा होता है उससे लड़ते हैं लड़ाई के लिए, तो उसे कहते हैं संगीन, है ना। चक्कू कह दो, इंग्लिश में बायोनेट है, बायोनेट, अच्छा। तो 10 इंच का चक्कू है आगे लगा हुआ, है ना, 55 इंच हो गया, 45 इंच, 55 इंच, ठीक है। इसका वजन कितना होता है? आप सोचो, ये जो मैगजीन है, ये जो मैगजीन है, मैगजीन जानते हो, ये जो है, ये जो मैगजीन है, इसको हटा दोगे तो इसका वजन है 4.4 किलो। उसमें गोली, अगर गोली भर दोगे तो 5.1 किलो। अब तुम कहोगे गोली इतनी भारी हो गई, हाँ भैया, 600 लगभग 20 गोली आती हैं। 5.5, अब चक्कू लगाओगे तो 5.5 kg, 400 ग्राम का चक्कू होगा, महंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि लुचगन पुचगन तुमने मारा तो टूट गया, बहुत कैरा चक्कू होता है। इसके मैगजीन की क्षमता कितनी होती है? मैगजीन में कितनी गोली आ सकती हैं? 20 आ सकती हैं। जो हमने पहली वाली पढ़ी थी, आपको अगर याद हो, जो आपका 0.22 है, 0.22 राइफल था,
उसके अंदर कितनी गोली आ सकती है ना, उसमें 5 राउंड आ सकती है, 5 गोली, इसमें 20 राउंड गोली आ सकती है। अब इसकी रेट ऑफ फायर क्या होता है, रेट ऑफ फायर का मतलब होता है कितनी गोली छोड़ेगा ये। तो जब सोचो जरा, मेन तो 5 गोली छोड़ सकता है प्रति मिनट में, है ना, प्रति मिनट में लोड करनी पड़ती है, सेल्फ लोडेड है ना, सेल्फ लोडेड राइफल। और अगर तुमने बहुत तेज तेज करा, रैपिड करा, तो 20, और उससे भी बहुत तेज कोशिश करी, एकदम से गोली मारी फिर दोबारा लगाया फिर, है ना, तो 60 कर सकते हो आप। अगर तुम ना लिखो तो 5 ही लिखिए ना, 1 लिखिए ना, ठीक है, लिख के आना, मतलब छोड़ के नहीं आना है। अब आइए, इसकी मेजर वेलोसिटी कितनी होती है, 2700 फीट प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 2700 की स्पीड से। वेलोसिटी मतलब रफ्तार, ये रफ्तार कोई गाने वाला रफ्तार नहीं है जो पॉप सिंगर है, रफ्तार माने कितनी तेज गति से चलती है गोली। 2700 उसकी भी इतनी थी, 0.22 की भी इतनी थी। SLR का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, गैस ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका भी 0.22 का भी ये था। SLR की रेंज कितनी है, 300 गज। अगर आपको पता होगा 0.22 की जो रेंज थी वो थी आपकी, गैस के लिए कितनी थी बताओ जरा उसकी रेंज, उसकी थी 25 गज, है ना, इसकी कितनी है 2700, है ना। तो 2700 फीट प्रति, सॉरी 300 गज, 300 गज उल्टा बोल गया मैं, 275, तो इसकी 300 गज है, उसकी 25 गज थी, ठीक है। इन सबको याद करिए आप लोग। अगर क्वेश्चन ये आता है कि इसके विशेषता लिखे, तो ये विशेषता बन जाएगी कि इसकी लंबाई लगभग 25 होती है ना, 45 इंच होती है, वजन 4.5 किलो से 5.5 किलो के बीच होता है। अगर आपको एक्यूरेट वजन याद नहीं है तो आप ऐसे लिख दो 4.5 से 5.5 के बीच वजन होता है इसकी मैक्सिमम। अब यार ये तो याद कर लो कि कितनी गोली भर सकते हैं, अगर आप बंदूक लेके आ रहे हो तो कितनी, है ना, तो उसके अंदर हम भर सकते हैं 20 गोली, फिर एक बार में 5 गोली छोड़ सकते हो, ठीक है, एक बार मतलब 1 मिनट में। ज़्यादा तेज करोगे तो अब कितनी दूर तक मारेगा, अब बंदूक लेके आ रहे हो तो वो तो 25 मीटर तक मार रही थी, है ना, 25 गज तक, और ये 300 गज तक, 275 मीटर, 5 मीटर तो मम्मी की साड़ी होती है, अब 5 मीटर, और सोचो 275 मीटर कितना होता होगा, है ना। अगर चित्र नहीं बनाना है इसके, अगर ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, 8 नंबर, 10 नंबर में कि इसके प्रमुख अंग लिखो, तो आप बता दो कि एक तो आगे चक्कू होता है, तो संगीन कहते हैं, संगीन लिख दो, ठीक है। ये ट्रिगर हो गया, एक ट्रिगर का केस होता है, ठीक है, ये बट हो गया, ये सेफ्टी हो गया, ये नली को कैलिबर कहते हैं, कैलिबर लिख दो, फिर उसकी वो लिख दो, लंबाई लिख दो कितनी होती है कैलिबर लंबाई। फिर आगे ग्रोव होता है, जो आगे जो खांचा होता है उसे कहते हैं ग्रोव, जैसे प्रकार से जो लिखा हुआ है ग्रोव, इसमें 6 खांचे होते हैं, तो मतलब 5-6 नाम आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेक केयर, टिल देन बाय बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ओके।